दोस्तों आज की वीडियो में हम बरमुदा ट्रायंगल की इब्तिदाई पुरस्रार वाक़ियात के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस इलाके में जहाज़ों की पुरस्रार गुमशुदगी के बारे में पहला मज़मून 17 दिसंबर 1950 को मियामी हेराल्ड में शाया हुआ। इसके बाद 2 साल के बाद मुख्तसर आर्टिकल शाया हुए जिसे जॉर्ज ने तहरीर किया था। उस आर्टिकल में बरमुदा में कई जहाज़ों और शिप्स के गायब होने का जिक्र किया गया था, जिसमें 5 बमबार तैयारों पर मुश्तमिल फ्लाइट 19 स्क्वाड्रन के लापता होने का भी वाक़या शामिल है। इसी गुमशुदगी के बाद इस तिकोन का तयन किया जाने लगा था। दोस्तों फ्लाइट 19 की गुमशुदगी का जिक्र अप्रैल 1962 में एक अमेरिकन मैगजीन में पब्लिश हुआ था। इस आर्टिकल को लिखने वाले के मुताबिक आखिरी बार फ्लाइट के लीडर को ये कहते हुए सुना गया था कि हम सफ़ेद पानी में दाखिल हो रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ हैं, पानी सब्ज नहीं है, पानी सफ़ेद है। एलन ने यह भी कहा था कि बहरिया की ऑफिशियल इंक्वायरी में कहा गया है कि गुमशुदा होने वाले जहाज मरीख की तरफ परवास कर गए। दोस्तों अब हम चलते हैं बरे आजम अटलांटिस की मिस्ट्री की तरफ। बरमुदा ट्रायंगल की कहानी और वाक़यात लिखने वालों ने इन्हें समझाने के लिए कई अलग तस्वुरात पेश किए हैं। एक ख्याल ये भी है कि इसका ताल्लुक गर्ब होने वाले बरे आजम अटलांटिस से है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहामस के जजीरे के पास ज़ेर आब चट्टानें दर हकीकत अटलांटिस की बकियात हैं। ये इलाका किसी हद तक बरमुदा ट्रायंगल में शामिल है। ये गुमशुदा बर्रे आज़म के शवाहिद 1968 में मिलना शुरू हुए। इसकी रोशनी में कहा जाता है कि ये दरअसल कोई दीवार है जिसे अटलांटिस के बासियों ने तामीर किया होगा, जबकि कुछ माहिरीन से कुदरती चट्टानें भी करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ 2 साइंटिस्ट ने बरमुदा ट्रायंगल में एक अहराम और मुजस्समा भी दरियाफ्त करने का दावा किया है, जो अहरामों से मिलती जुलती है। माहिरीन का ख्याल है कि ये 10,000 साल कबल खराब होने वाले बर्रे आज़म अटलांटिस की बकियात हैं। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके से मुताल्लिक फिल्म साज व हिदायतकार स्टीवन ने फिल्म क्लोज इनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड बनाई थी। इसका मरकजी ख्याल फ्लाइट 19 के पायलट्स के बारे में था। इसी तरह इस पर बहुत सी किताबें और थ्योरीज भी पेश की जा चुकी हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं बरमुदा ट्रायंगल के पीछे की असल हकीकत की तरफ। तो बरमुदा ट्रायंगल में कुतुबनामा की इस्तेमाल के दौरान गैर मामूली तब्दीलियों ने इसकी पुरस्रारियत में इजाफा किया है। शायद यहाँ पर पोल्स की तब्दीली के बायस कुतुबनामा की सिमतें कुछ मुख्तलिफ हो जाती हैं। आम तौर पर लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन दोस्तों एयर 2000 में अमेरिका ने इन प्लेसेस के बारे में मालूमात फराहम की थी जहाँ पर तब्दीलियाँ वाक़ई होती रहती हैं, और इसमें बरमुदा ट्रायंगल भी शामिल है। इस इलाके में जहाज़ रानी के दौरान एक मसला खलीज मैक्सिको में पानी का गैर मामूली बहाव भी है जो फ्लोरिडा तक जाता है। इस जगह यानी खलीज का बहाव इस तरफ है जैसे समंदर के अंदर अलग दरिया रवान हो। इस बहाव की सिमत समंदर की लहरों से मुख्तलिफ है और रफ्तार 2 फीट सेकंड यानी 5.6 मील फी घंटा होती है, जिसकी वजह से जहाज़ों को इस सिमत में सफ़र करने में दुश्वारी पेश आ सकती है। शायद यही वजह हो कि जिसमें माजी में कुछ जहाज़ अपने रास्ते से हट गए हों और उन्हें गुमशुदा करार दे दिया गया हो। माहिरीन ये भी बताते हैं कि बहे ओकियानोस में ख़ास तौर पर बरमुदा ट्रायंगल में बड़े पैमाने में मीथेन गैस का अखराज होता रहता है, जिसकी वजह से समंदर में हर वक्त उबलता हुआ कुछ नज़र आता है जो किसी भी जहाज़ की गड़बड़ी का बाइस हो सकता है। गर्ज ये कि बरमुदा ट्रायंगल के बारे में मशहूर बातों के कई वजाहतें दी जा चुकी हैं, लेकिन आज भी इन पर मुकम्मल इत्तेफाक नहीं हो सका है, और ये अभी माहिरीन नज़रियात, साइंटिस्ट और कहानी लिखने वालों की तवज्जो हासिल किए हुए हैं।